मैटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। दिल्ली में भाजपा जीत गई। 27 वर्ष बाद सूखा खत्म हुआ की सत्ता अब उसके हाथ में। आप की फजीहत हो गई, आप सत्ता से बेदखल हो गई। केजरीवाल की आप आम आदमी पार्टी हालत कि न गढ़ रहा न सेनापति रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ? बातें स्पष्ट हैं। केजरीवाल के दौर में हवाई घोषणाएं बहुत हुई। यही वजह रही कि उनसे फायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे। डीटीसी के कर्मचारियों, बसों में तैनात मार्शलों आदि को अस्थायी नौकरियां देने का वादा कर चुके केजरीवाल उन्हें नौकरियां नहीं दे पाए। तो इसमें नई बात क्या है? केजरीवाल के दौर में हवाई घोषणाएं खूब हुई, तो हवाई घोषणाओं के लिए तो हमारी सियासत की खास पहचान है। हमारी सियासत और हमारे सियासतदान कुछ करे न करे हवाई घोषणाएं तो खूब करते हैं, चाहे देश की सत्ता पर काबिज हो या विभिन्न राज्यों में हो। तो आखिर हवाई घोषणाओं से दिल्ली की जनता ही नाराज क्यों हुई? झारखंड में भी पिछले दिनों चुनाव हुए, भाजपा ही सामने खड़ी थी। तमाम वही तरीके अपनाए गए जो दिल्ली में अपनाए गए, झारखंड में भी अपनाए गए, लेकिन वही तरीका झारखंड में सफल नहीं रहा, दिल्ली में सफल हो गया। बहरहाल ये बातें हैं, भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आते हैं खास विश्लेषण पर। एक कहावत है कि गढ़ की जंग में अगर सेनापति का बलिदान हो जाता है तो उस जीत को भी बड़ा नहीं माना जाता। यह कहावत मराठी की कहावत है। तो दिल्ली की सियासी जंग को इस कहावत की तर्ज पर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में तो गढ़ तो गए, सिंह यानी सेनापति भी नहीं रहा। अलग तरह की वैकल्पिक राजनीति और उसके जरिए आम लोगों को खुशहाल और नए तरह के भविष्य का सपना दिखाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा में बहुमत एक तरह से गढ़ यानी किला ही था। अरविंद केजरीवाल अब वह किला खो चुके हैं और उनके लिए चिंता की बात है कि खुद उनके साथ उनके सेनापति जंग में खेत रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि आंदोलन से उपजी राजनीति के दौर का खात्मा हो तय है? अभी तो यह मान लेना कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन अतीत के उदाहरणों को देखें तो साफ लगता है कि केजरीवाल के लिए अब राह आसान नहीं रही। एक विश्लेषण है वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी का। उन्होंने प्रभा साक्षी वेबसाइट के लिए लिखा है कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ उभरी आम आदमी पार्टी ने अलग तरह की राजनीति देने का वादा किया था। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर लोगों को कितनी उम्मीदें थी कि अन्ना का अनशन तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन उनके समर्थन में राजस्थान के रेतीले इलाकों में इक्का दुक्का घरों के साथ बसी ढानियों, झारखंड छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों, पानीपत से लेकर मोतिहारी, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक शायद ही कोई शहर या गांव रहा होगा जहां मोमबत्तियां न जली हों। ये मोमबत्तियां दरअसल नए भारत की अंजोरिया भरी राह का सपना थी। आम आदमी पार्टी का गठन जब हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि उसके जरिए देश और उसकी जिंदगी में ऐसा प्रकाश फैलेगा जिससे उनकी संततियों और उनके देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस उम्मीद और सपने को 2015 और 2020 विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने भरपूर साथ दिया। पहली 14.3% वोट और 67 सीटें, तो दूसरी बार 53.37% वोट और 62 सीटें देना एक तरह से बेहतर और चमकीले सपनीले भविष्य को लेकर जनाकांक्षाओं का उभार था। कभी बंगला और गाड़ी न लेने, वीआईपी कल्चर को न अपनाने के वादे के साथ राजनीति में आए केजरीवाल धीरे धीरे इसी जनाकांक्षा को भूलते गए।
दूसरे कार्यकाल में वे तो तानाशाह की तरह खुद को स्थापित करते गए। झूठ और फरेब की राजनीति को ही उन्होंने अपनी सियासी आदत बना ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद जैसे उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा, आम आदमी पार्टी में सिर्फ उनकी ही चलती थी, लोकतंत्र का मुखौटा भी वहाँ नहीं रह गया था। वैसे भी आम आदमी को पहली आर्थिक मदद देने वाले प्रशांत भूषण, वैचारिक आधार तैयार करने वाले योगेंद्र यादव और प्रोफेसर अनंत कुमार के साथ ही अपने साथी रहे कुमार विश्वास को पार्टी से पहले ही बाहर कर चुके थे। उनके साथ रहे उनके आंदोलन के दिनों के साथी मनोज सिसोदिया और स्वाति मालीवाल। हालांकि उनके शासन के आखिरी दिनों में जिस तरह स्वाति की मुख्यमंत्री के घर में ही पिटाई हुई, उसने केजरीवाल के स्वभाव की एक तरह से कलई खोल दी। तो केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल में बेशक अच्छे कार्य किए, मोहल्ला क्लिनिक का विचार दिया और इसे लागू किया, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया, 200 यूनिट तक बिजली और एक सीमा तक पानी मुफ्त दिया, महिलाओं को फ्री में बस की यात्रा की सहूलियत दी। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। 2 साल पहले चुनाव में नगर निगम पर भी उनका कब्जा हो गया। इसके पहले दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम पर अपना नियंत्रण न होने का बहाना बना रहे थे, लेकिन अब वह बहाना भी नहीं रहा। फिर भी दिल्ली गंदी होती चली गई। दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली डीटीसी के बेड़े में बसें कम होती चली गई। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, केजरीवाल के दौर में हवाई घोषणाएं खूब हुई। इसकी वजह से उनसे फ़ायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे। डीटीसी के कर्मचारियों, बसों में तैनात कर्मचारियों, मार्शलों और अन्य को अस्थायी नौकरियां देने का वादा कर चुके केजरीवाल उन्हें नौकरियां नहीं दे पाए। शुरू में तो उनकी हवाबाजी चली, लेकिन बाद में लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि वे सिर्फ हवाई दावे करते हैं और बहानेबाजी के लिए खुद को बचा ले जाते हैं। 2022 के पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें यह रकम नहीं दे पाए। पंजाब रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सहूलियत देने के चलते पंजाब रोडवेज घाटे में है। इसकी वजह से महीनों तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। सूचना और संचार क्रांति के दौर में सारी बातें दिल्ली की जनता तक पहुंचती रही। इसका असर यह हुआ कि केजरीवाल से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। तो पिछले 2 चुनाव तक केजरीवाल नैरेटिव सेट करते थे और उनके विपक्षी उसका जवाब देते थे। इस बार भी महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने और उसके लिए उनसे फॉर्म भरवा कर नैरेटिव स्थापित किया था। लेकिन बाद में बीजेपी ने उनकी काट शुरू की। उसने अपना 15 सूत्रीय संकल्प पेश किया, महिलाओं को 2500 रुपये महीने की सम्मान निधि देने और 200 की बजाय 300 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान किए। इसका असर वोटरों पर दिखा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन के लिए अपने सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उतार दिए। मंडल स्तर तक बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता भी सक्रिय हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। जिन्हें मनाने की जरूरत थी उन्हें मनाया, सबके योग जिम्मेदारी दी। सभी कार्यकर्ता सक्रिय हुए, उन्होंने जमीनी स्तर तक काम किया। इसका असर चुनावों में दिखा। केजरीवाल की पार्टी पस्त रही। केजरीवाल खुद भी हारे। उनके विश्वस्त मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राखी बिरलान जैसे चुनावी जंग में खेत रहे। बीजेपी की जीत में कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस की भी है। हालांकि उसे पिछले चुनाव की तुलना में महज 2% ज़्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को भले ही समर्थन नहीं मिला, कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और उनके बलबोले बन के खिलाफ माहौल बनाने में जरूर योगदान दिया। दिल्ली की सूरत बदलने वाली शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने खुलेआम मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने कहा था कि अपनी मां के अपमान का बदला भी जरूर लेंगे। संदीप खुद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरे और केजरीवाल की हार की पटकथा लिखने में मदद की। कांग्रेस ने भी मान लिया है कि उसका असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के बजाय आम आदमी पार्टी है, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ रखा। केजरीवाल के शीश महल का सवाल भले बीजेपी ने उठाया, लेकिन जिस आबकारी घोटाले में केजरीवाल जेल गए थे उसका भंडाफोड़ कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ही किया था। जनता के बीच वे सादगी के साथ आए थे, इसलिए लोगों को उनका शीश महल स्वीकार नहीं हुआ। केजरीवाल ने चुनाव के आखिरी वक्त में एक और गलती कर दी। उन्होंने यह कहकर बीजेपी पर हमला बोला कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है ताकि दिल्ली वालों का नुकसान हो। इस बात
को जनता स्वीकार नहीं कर पाई। जनता ने माना कि केजरीवाल का भी यह भी एक बहाना है, उस वायदे को ढकने का बहाना है जिसके तहत उन्होंने जमुना को 5 साल में साफ करने और उसमें नहाने का वादा किया था। तो दिल्ली में राजनीतिक माहौल हो चुका है। अब बीजेपी के सामने जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह राजधानी को खुशहाल ही नहीं, पर्यावरण अनुकूल और साफ भी बनाए। केजरीवाल के लिए यह चिंतन का वक्त है। उनका गढ़ भी छिन गया है और सेनापति भी नहीं रहे। तो ऐसे में सेना का उठ खड़ा होना आसान नहीं है। वे उठ पाएंगे या नहीं, उनकी राजनीति में बदलाव आएगा नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलवक्त इतना तो साफ है कि जिस रेबड़ी कल्चर के खिलाफ भाजपा आक्रामक थी, उसी रेबड़ी कल्चर ने भाजपा की जीत का रास्ता आसान किया। इसके अलावे बहाने तो और भी हैं। तो यही सियासत है। और सच यह कि 27 साल बाद दिल्ली में फिर से भाजपा सरकार। तो बहरहाल इतना ही संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अब तक अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।